स्वागत है बच्चों। आज के इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ कबीर की साखियों के प्रश्न उत्तर के बारे में। पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहता है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं से कबीर दास ने जाति पाति का विरोध किया है। कबीर दास कहते हैं कि किसी मनुष्य की जाति मत पूछो, क्योंकि उसके व्यक्ति की विशेषता उसके ज्ञान से होती है। जिस तरह तलवार की मजबूती तथा उसकी क्षीण धार को देखा जाता है, उसी प्रकार संतों से उनके ज्ञान की बात पूछनी चाहिए, उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहूं 10 फिरे, यह तो सिमरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? इसका उत्तर है, केवल माला जपने से या मुंह से राम नाम का जाप करने से ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि ईश्वर की भक्ति के लिए एकाग्रचित होना आवश्यक है। यदि हमारा मन चारों दिशाओं में भटक रहा है और मुख से हरि का नाम ले रहे हैं, तो वह सच्ची भक्ति नहीं है, यह केवल दिखावा है। तीसरा प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कबीर घास की भी निंदा करने से इसलिए मना करते हैं कि निंदा करने वाला व्यक्ति उस समय अभिमान के कारण उस वस्तु के गुणों पर ध्यान नहीं दे पाता है या उसकी विशेषताओं को भूल जाता है। जैसे घास के नन्हे तिनकों को मनुष्य पैरों तले कुचलते समय यह भूल जाता है कि यही तिनका आंख में पड़कर उसके लिए दुखदायी बन सकता है, तो इसीलिए हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। चौथा प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? इसका उत्तर है, मनुष्य स्वयं अपने व्यवहार से किसी का भी मन मोह सकता है अथवा अपने व्यवहार से ही शत्रु बना सकता है। नीचे दिए गए दोहे से कबीर दास जी ने इसकी पुष्टि की है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डरी दे, दया करे सब कोय। अगला है पाठ से आगे। पहला प्रश्न है, या आपा को डरी दे, दया करे सब कोय, ऐसी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? इसका उत्तर है, यहाँ आपा शब्द घमंड के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस कारण वह दूसरों को हीन समझता है। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, आपा और आत्मविश्वास। आपा का अर्थ है अहंकार, जिसके कारण व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास, जिसके बल पर वह असंभव कार्य करने की ठान लेता है और पूरा करता है। आपा और उत्साह। आपा का अर्थ है अहंकार या घमंड, जिसके कारण व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश, उमंग तथा खुशी से काम में लग जाने का गुण। तीसरा प्रश्न है, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं, पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर के किस साखी में से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? लिखिए। इसका उत्तर है, आवत गरी एक है, उलट होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वहीं एक की एक।
इनमें कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य एक समान होने के लिए सबकी सोच एक समान होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और ब्रह्म आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते थे। कबीर ने जो कुछ आंखों से देखा उसे अपने शब्दों में लोगों को समझाया, इसीलिए उनके दोहों को साखी कहा जाता है। अगला है भाषा की बात। पहला प्रश्न है, बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बाणी बन जाता है, मन से मनवा, मनवा आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे दिए गए कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे वह आपका परिचय हो। जैसे ज्ञान, जीबी, पाँव, तली, आँख, परी। इसका उत्तर है शब्द और उनके प्रचलित रूप। पहला है ज्ञान यानी कि ज्ञान, दूसरा है जीभी यानी कि जीभ, पाँव यानी कि पाँव, तली तले, आँखें आँख, बैर बैरी या शत्रु। अगला है शब्द अर्थ। पहला है ज्ञान यानी कि जानकारी, दूसरा है म्यान तलवार रखने का कोश, तीसरा है गारी यानी कि गाली या अपशब्द, चौथा है कर यानी कि हाथ, दहु 10, छेवां है दसी यानी कि दिशा, सुमिरन ईश्वर के नाम का जप, स्मरण, दहुली दुख या दुख में पड़ा हुआ। अगला है बैरी यानी कि दुश्मन, आपा यानी कि अहं या अहंकार। धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज का अध्याय अच्छा लगा हो। अगर आपके कोई भी सुझाव या विचार हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएँ।